اب جو 20 तरावी हमारे अहबाब पढ़ते हैं या वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि 20 तरावी ही दुरुस्त हैं, तो वो आम तौर पे एक दलील देते हैं कि जी हरम पाक में भी 20 तरावी पढ़ाई जाती हैं। हालांकि ये बात याद रखिए कि हमारे लिए जो दलील हैं, जो हुज्जत हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल हैं, वो सऊदीया वाले या हरमैन वाले नहीं हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी जायज़ा लेना चाहिए कि हरमैन में अगर 20 पढ़ाई जाती हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। कि जो आदमी ये बात करते हैं कि देखें जी वहाँ पे 20 पढ़ाई जाती हैं, तो पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या अगर वहाँ पे 20 पढ़ाई जाती हैं तो आप भी 20 इसलिए पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे 20 पढ़ाई जाती हैं, तो फिर आप वो सारे काम करें जो वहाँ पे होते हैं। मिसाल के तौर पे हरमैन शरीफैन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अजान जो दी जाती है, हमारे यहाँ जो बरेलवी मसलक के लोग हैं वहाँ पे सलात पढ़ी जाती है, तो वहाँ पे अजान से पहले और बाद में सलात नहीं पढ़ी जाती। तो आप सलात क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात, वहाँ पे नमाज के लिए जो इकामत कही जाती है, तकबीर कही जाती है, वो सिंगल कही जाती है, वो डबल नहीं कही जाती। जबकि हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ तमाम मसाजिद में इकामत दोहरी कही जाती है। तो आप भी इकामत उतनी कहें जितनी वहाँ पे कही जाती है। अल्लाह का घर है ना, और वहाँ पे मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल है, तो आप भी फिर उतनी तकबीर कहें। आप क्यों डबल कहते हैं? तीसरी बात, वहाँ पे नमाज रफ़ुल यदैन के साथ इमाम भी पढ़ते हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं वो अरब, वो रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते हैं, तो आप रफ़ुल यदैन क्यों नहीं करते? आपको तो चिढ़ है। सही बुखारी स्याह सित्ता की इतनी रिवायात होने के बावजूद आप स्याह सित्ता के बारे में वो बातें लोगों में मंसूब की हुई हैं कि ये तो अल्लाह के नबी ने मंसूब कर दिया था, ये बुत लेके आ जाते थे, पता नहीं कैसी फजूल बातें इस सुन्नत के खिलाफ लोगों ने तैयार की हुई हैं। हालांकि सही बुखारी शरीफ में आप देख लें, इतनी ज़्यादा रिवायतें हैं, इंसान हैरान हो जाता है, मगर लोगों की अक्लों पे ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि वो रिवायतें उनको नज़र नहीं आती। अगर आप 20 तरावी इसलिए पढ़ते हैं कि जी वहाँ पे 20 हो रही हैं, तो फिर आप रफ़ुल यदैन भी किया करें। वहाँ पे आमीन से पूरी मस्जिद, खाना काबा भी और मस्जिद नबवी भी गूंज जाती है। आप भी अपनी मसाजिद में ऊंची आवाज़ में आमीन कहा करें। और फिर वहाँ पे जो इमाम साहब खुतबा देते हैं, दो ही खुतबे देते हैं, और दोनों खुतबों से पहले अजान होती है। एक खुतबा दिया, बैठ गया, फिर दूसरा खुतबा दिया, और आप जो है जो खुतबा छोड़ के और नीचे उतर के ये तुसी उन सुनता पढ़ लो, और फिर बाद में जनाब आप जाके और फिर अजान होना, ये आपने चीज़ें कहाँ से ली हैं? ये तो सारी वो बातें हैं कि जो ये बंदे बात करते हैं कि जी, ये जो भी आलिम, तो खैर ऐसी कोई बात मेरा नहीं ख्याल है कि कोई करता है कि जी वहाँ पर भी तो 20 होती हैं। तो ये तो इस बात का जवाब है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये याद रखिए कि पूरे अरब में 8 तरावी पढ़ाई जाती हैं। पूरे अरब में 8 तरावी पढ़ाई जाती हैं। 3 वितर की बात कर ली जाए तो 11 रकात बन गई। खुद सऊदिया में भी, खुद मक्का मुकरमा में देखें, 300 से ऊपर मसाजिद हैं, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है 400 से भी मुतजाविज हो गई हैं। तो 400 से ऊपर मसाजिद सिर्फ मक्का मुकरमा में है। यही हाल मदीना मुनव्वरा का है। वहां पे 8 तरावी पढ़ाई जाती हैं, वहां पे 20 तरावी नहीं पढ़ाई जाती। आज भी आप जो हज उम्रे पे जाते हैं, जरा उनसे पूछ लें कि वहां पे जो लोकल लोग हैं, जरा उनसे पूछ लें, या अगर रमजान में कोई उम्रा करने गया है तो उसको चाहिए कि वो जायजा ले लें बाहर कि कितनी रकात पढ़ाई जा रही हैं। अब हम आते हैं कि खाना काबा में 20 तरावी क्यों पढ़ाई जाती है। इसकी कोई तारीख बहुत पुरानी नहीं है। जब सऊदियों ने, जब ये किंग सऊद जो फैमिली है, जो आज वहाँ पे बादशाहत में है, इख्तदार जिनके पास है, जब इन्होंने तुर्कों से ये आज़ाद किया था, ये मुल्क लिया था उनसे, तो उस वक्त यहाँ पे 4 मुसल्ले थे बैतुल्ला के। चारों सिमत जो हैं वहाँ पे 4 मुसल्ले उन्होंने बिछाए हुए थे, चारों फ़िक़ों के, यानी फ़िक़े हनफी, फ़िक़े मालकी, फ़िक़े शाफ़ी, फ़िक़े हमली। तो ये चारों जो फ़िक़े थी, इन चारों के अलग अलग मुसल्ले थे, और जो जिस फ़िक़ का मानने वाला होता था वो उसी के पीछे नमाज पढ़ लेता था। अब इन्होंने क्या किया कि आते साथ ही जो काम किया वो ये कि इन्होंने चारों मुसल्ले उठवा के वहाँ पे इन्होंने एक मुसल्ला बिछवा दिया कि ये अल्लाह का घर तो तौहीद और यूनिटी की अलामत है, और अगर अल्लाह का घर बैतुल्लाह में भी अगर 4 मुसल्ले बिछने हैं तो फिर इस अल्लाह के घर का वो जो मुकाम और मनसब है वो कोई पूरा होता हमें नजर नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, एक मुसल्ला बिछा दिया, और वो मुसल्ला भी उन्होंने बिछाया मुकाम इब्राहिम के पीछे। जब नमाज की क़याम की बात आई, नमाज तरावी की बात आई, तो 8 तरावी उन्होंने शुरू कराई, 8 तरावी शुरू कराई। मगर 8 तरावी के बाद होता ये था कि जो 20 तरावी पढ़ने वाले होते थे वो अपने इमाम को आगे करके तो ये नमाज जो है वो 20 रकात पूरी किया करते थे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि हम एक जो हमारा इमाम होगा
ہم اسی کے ذمے لگاتے ہیں کہ وہ 10 رکعت وہ نماز پڑھائے، 10 رکعت وہ نماز پڑھائے گا، اور اس کے بعد وہ 10 رکعت کے بعد چلا جائے گا، پھر دوسرا امام آ جائے گا، وہ بھی 10 رکعت پڑھائے گا۔ تو جس نے 20 پڑھنی ہیں وہ پوری 20 ان کے پیچھے پڑھ لیں، اور جنہوں نے 8 پڑھنی ہیں وہ 8 پڑھ کے اور 2 مزید پڑھ کے اس کے 10 رکعتیں ہو جائیں گی، اور ایک وتر وہ بعد میں پڑھ لے گا۔ تو 11 پڑھنے والے بھی اس حدیث پر پورا عمل کر لیں گے، اور پورا اجر و ثواب ان کو بھی مل جائے گا۔ اور حرم کا جو انتظام ہے، یہ ایک جو یونٹی ہے، یہ ایک امام کا جو ایک منظر ہے کہ سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ بھی ملحوظ خاطر رہے گا۔ تو اس کے پیچھے یہ ان کا ایک سمجھیے کہ سیاسی موقف تھا، یا ایک انتظامی ایک فیصلہ تھا کہ ہم 2 امام نافذ کر دیتے ہیں اور 10 تراویح پڑھا کے دوسرا امام چلا جائے گا، تاکہ جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ 8 کے بعد وہ اپنا امام کوئی 100 بندہ ادھر کھڑا ہوا لے کے، کوئی 50 بندے ادھر لے کے کھڑا ہوا ہے، تو پورے حرم پاک میں یا مسجد نبوی میں پھر یہی سما بن جانا تھا کہ جناب 100 وہاں پہ تراویح کی امامتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا، لہذا یہ کہنا کہ جی وہاں پہ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ 20 تراویح ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ سیاسی ان کا فیصلہ تھا، اس کے پیچھے کوئی ان کی دلیل یا کوئی ان کا ایسا نہیں۔ آج بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ سعودیہ کی تمام مساجد میں 8 رکعت جو نماز تراویح ہیں وہ ادا کروائی جاتی ہیں۔